भारत का झंडा इसरो ने अंतरिक्ष में लहराया। इसरो की कामयाबी से चली पूरी दुनिया। इसरो का अगला मिशन नासा भी नहीं जानता। दोस्तों, इसरो ने दुनिया भर में भारत का मान और सम्मान दोनों बढ़ा दिया है। इसरो ने अपनी कामयाबी के एक और बार झंडे गाड़ दिए हैं, जिसको जानने के बाद हर भारतवासी का सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। इसरो ने ऐसी कामयाबी हासिल की है जिसको अमेरिका की एजेंसी नासा भी हासिल ना कर सकी है और ना ही रूस की एजेंसी को इसमें कामयाबी हासिल होती हुई दिखाई दी है। इसरो ने वे काम कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हाँ, लेकिन वे बात अलग है कि इसमें अमेरिका और रूस की एजेंसी ने इंडिया के इसरो की मदद जरूर की थी। इसरो ने ये काम तब करके दिखाया जब पूरी दुनिया के ताकतवर देश अंतरिक्ष में अपनी ताकत दिखाने की होड़ में आगे की तरफ बढ़ते हुए चले जा रहे थे। आपको हम बता दें कि हमारे भारतीय इसरो ने सौर मंडल से बाहर एक ग्रह को खोजा है। इस ग्रह के बारे में ऐसा भी मिलता है कि यह ग्रह हमारे सौर मंडल के सभी ग्रह से काफी बड़ा है। इसरो ने कामयाबी तो हासिल कर ली, इसके पीछे इसरो ने मेहनत भी बहुत की है। जैसा कि आपको पता होगा, इसरो का सफर एक साइकिल से शुरू हुआ था। चलिए अब इसरो के थोड़ा इतिहास को जानते हैं। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत भारत में 1920 के दशक में हुई थी, जब वैज्ञानिक एस के मित्र ने कोलकाता में भूमि आधारित रेडियो प्रणाली को लागू करके अयन मंडल की ध्वनि के लिए कई प्रयोगों का संचालन किया था। बाद में दूसरे भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन और मेघनाथ साहा ने स्पेस साइंस में लागू वैज्ञानिक सिद्धांतों में बहुत योगदान दिया। 1945 के बाद का समय ऐसा समय था जब भारत ने अंतरिक्ष अनुसंधान में महत्वपूर्ण विकास किए गए थे। वही विक्रम साराभाई, जो कि अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के संस्थापक थे, और होमी भाभा, जिन्होंने 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की थी। ये दो ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम इसरो के विकास में बहुत योगदान दिया था। इस प्रकार भारतीय आयुध कारखानों में से इंजीनियरों को प्रोपेलेंट्स और उन्नत धातु विज्ञान के अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए इसरो के विकास में शामिल किया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उस समय प्रोपेलेंट्स और उन्नत धातु विज्ञान में वैज्ञानिकता प्राप्त करने वाले आयुध कारखाने की केवल एकमात्र संगठन थे। आपको हम ये भी बता दें कि स्पेस साइंस यानी अंतरिक्ष विज्ञान में प्रारंभिक प्रयोगों में कॉस्मिक विकिरण का अध्ययन शामिल था। फिर हाई एल्टीट्यूड और वायु परीक्षण, पोलर खानों में गहरे भूमिगत प्रयोग और ऊपरी वायुमंडल का अध्ययन अनुसंधान प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों और स्वतंत्र स्थानों पर किए गए। इस प्रकार अंतरिक्ष अनुसंधान को भारत सरकार द्वारा और प्रोत्साहित किया गया। इसरो ने 1950 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई, जिसका प्रयोग पूरे भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए धन उपलब्ध करने के लिए किया गया। इस दौरान मौसम विज्ञान और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के पहलुओं पर परीक्षण जारी रहा। मौसम विज्ञान और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर अध्ययन 1823 में कोलाबा में वेधशाला की स्थापना के बाद से ही किया जा रहा था। 1957 में जब सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक 1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया, उसके बाद ही बाकी दुनिया के लिए एक अंतरिक्ष लॉन्च करने के लिए संभावनाएं खुल गई। आपको हम बता दें कि भारत ने अंतरिक्ष में जाने का फैसला तब किया जब 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान समिति यानी इनकोस्पर की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई। डॉक्टर विक्रम साराभाई के साथ इनकोस्पर ने ऊपरी वायुमंडलीय अध्ययन के लिए तिरुवनंतपुरम में थंब इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना की। 1969 में गठित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने तुरंत इनकोस्पर को इसरो नाम दे दिया और विक्रम साराभाई ने एक राष्ट्र के विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की भूमिका और महत्व की पहचान करते हुए इसरो के विकास में कार्य करने के लिए आवश्यक दिशा प्रदान की। इस प्रकार इसरो ने राष्ट्र को अंतरिक्ष आधारित सेवाएं प्रदान करने और स्वतंत्र रूप से स्पेस साइंस तकनीक को विकसित करने के लिए अपने मिशन पर काम करना शुरू किया। 1960 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ाई पूरी करने के बाद अब्दुल कलाम रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा के सदस्य बनने के बाद एक वैज्ञानिक के रूप में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान में शामिल हो गए। उन्होंने एक छोटे से होवरक्राफ्ट को डिजाइन करके अपना करियर शुरू किया, लेकिन वो डीआरडीओ में नौकरी के लिए उसके पसंद के मुताबिक नहीं रहे। उसके बाद कलाम भी प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के अधीन काम करने वाले
इन कोस्पर समिति का हिस्सा बन गए। 1969 में कलाम को इसरो में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां से वे भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के परियोजना निर्देशक थे, जिन्होंने जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को निकट पृथ्वी के कक्षा में सफलतापूर्वक तैनात किया। कलाम ने ही 1965 में DRDO में स्वतंत्र रूप से एक विस्तार योग्य रॉकेट परियोजना पर काम शुरू किया था। 1969 में कलाम ने सरकार की स्वीकृति प्राप्त की और अधिक इंजीनियरों को शामिल करने के लिए कार्यक्रम का विस्तार किया। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में भारत सरकार ने एक अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की। इस प्रकार इसरो की स्थापना ने भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान गतिविधियों को संस्थागत बना दिया, जो अंतरिक्ष विभाग द्वारा प्रबंधित किया जाता है और भारत के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है। समय के हिसाब से इसरो कामयाबी की तरफ बढ़ने लगा, फिर धीरे धीरे वे आगे की तरफ बढ़ने लगा, फिर उसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। लाख परेशानी इसरो के सामने आई, लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी। यही वजह है कि आज इसरो इस मुकाम पर पहुंच गया है, जब बड़े बड़े देश के स्पेस एजेंसी इसरो के साथ मिलकर काम करना चाहती है। अब बात करते हैं उस ग्रह के बारे में जिसको इसरो ने खोज निकाला है। इसके बारे में हमें मिलता है कि यह बृहस्पति ग्रह से 1.4 गुना बड़ा है। इसका नाम IAU के हिसाब से TOI 1789b या HD 82,139p होगा। इस खोज में हमें भारतीय वैज्ञानिक के अलावा यूरोप और अमेरिका के भी वैज्ञानिक देखने को मिले थे। इस ग्रह की खोज अहमदाबाद के भौतिक अध्ययन प्रयोगशाला ने की थी। ये समूह ने एक तरह की परिक्रमा करने वाले एक ग्रह की खोज की, जो कि बृहस्पति से भी कई गुना बड़ा था। अपनी मेहनत और काबिलियत के बदले इसरो ने विश्व की सबसे बेहतरीन स्पेस एजेंसी बनने का गौरव हासिल किया है और इसकी वजह से आज इसरो का आलम यह है कि विश्व की टॉप स्पेस एजेंसी इसरो के साथ मिलकर काम करना चाहती है। इसरो और नासा एक साथ मिलकर काम कर चुके हैं, लेकिन इस समय इसरो और फ्रांस एक साथ मिलकर तीसरे सैटेलाइट मिशन पर काम कर रहे हैं और भारत और फ्रांस डिप्लोमेटिक तौर पर काफी करीबी दोस्त हैं। इससे पहले भी फ्रांस और इसरो के 2 ऐसे मिशन हैं जो दोनों देश ने मिलकर एक साथ किए हैं। पहले मिशन के लिए इसरो और फ्रांस की कंपनी ने मेगा टॉपिक को 2011 में, तो वही दूसरे मिशन के तौर पर सरल अंतिका मिशन को साल 2013 में कंप्लीट किया था। वैसे तो इसरो ने पहले ही अपनी कामयाबी का नमूना लोगों को दिखा दिया था, जब इसरो ने मिशन मंगलयान को कंप्लीट कर दिया था। और एक समय ऐसा भी आया था जब इसरो ने एक साथ 100 सैटेलाइट को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित करके रिकॉर्ड भी बना दिया था। आज के समय में अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों की कतार में भारत भी जाकर खड़ा हो गया है। भारत ने बता दिया वे किसी भी देश से कम नहीं है और आने वाले समय में इसरो अंतरिक्ष में अपनी कामयाबी के झंडे और भी ज्यादा लहराएगा। इसरो ने कई ऐसी प्लानिंग की हुई है कि अगर वे कामयाब हो जाता है तो सीधे वे अमेरिका की एजेंसी नासा को टक्कर दे देगा। आने वाले समय में इसरो भारत को और भी ज्यादा कामयाबी की ऊंचाई तक पहुंचाएगा। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और हाँ, एक सच्चे देशवासी होने का आप कर्तव्य निभाइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हर भारतवासी के पास यह वीडियो पहुंच सके।